इसके साथ मैं मस्ती करता था तो घर पे मार इसलिए पड़ती थी अगर ये रो रही है कि ये छोटी है, बेटा ध्यान रखा करो, छोटी है। बहन है, छोटी है। अच्छा, मेरा एक बड़ा कज़न है, उसके साथ मस्ती करता था, शर्म आनी चाहिए, वो इतना बड़ा है। फिर मार पड़ती थी, समझ में मेरी आज तक नहीं आया कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। मैंने कहा भाटिया ये तेरी हैंडराइटिंग है? हाँ ये सर मेरी हैंडराइटिंग है। मैंने कहा झूठ बोलता है। तो फिर बाद में एडमिट किया, कहा ये लास्ट चांस है, पढ़ना शुरू कर, नहीं तो फिर तेरी क्या हाल करूंगा, यू अंडरस्टैंड। हीरो बना दूंगा तुझे फिल्म में। हाँ, हाँ, फिर याद रख। लड़कियों को देखने का, लड़कियों से बात करने का, कैसे बात किया कैसे करे जाए। तो एक हमने पता नहीं अजीब सा एक तरीका निकाला, किसी कोई जैसे वो लड़की बैठी हुई है उनको हाय बोलना है सबके सामने, और उनको उसी को पता लगना चाहिए और किसी को नहीं लगना चाहिए। तो पता नहीं ये तरीका हमसे निकला था, लेकिन बहुत गंदा तरीका है। वो था अगर उसको हाय बोलना है तो यूं नाक खुजा के यूं। भाई जिन लोगों को ये शक हुआ हो कि राजीव हरिओम भाटिया साहब कौन है, ऐसा कोई बड़ा एक सेट चला आएगा जो है या बक्सा अक्सा लेकर रुकोगा, लेकिन जो है जिनको हम जानते हैं, चाहते हैं, पहचानते हैं, अपनाते हैं, अक्षय कुमार के नाम। अच्छा आप ये बताइए, जब आप अपने आप को देखते हैं ये तरह तरह की जो है करतब दिखाते हुए, तो आपको अपना कैसा लगता है? मुझे मौका मिलता है कि किसी और के एक्सपेंस यानी कि प्रोड्यूसर्स के एक्सपेंस पे ये सब चीज़ें अपना करूं। बहुत सारी जगहों पे जाता हूं, घूमता हूं, जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो एक किस्म का मज़ा आता है, एक किस्म का ये शायद मैं ही जानता हूं कि किस किस्म का हाई है इसके अंदर। ये सब चीज़ लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेनिंग के बाद, काफ़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके सब कुछ पूरे बहुत सारी चीज़ें करके ये करता हूँ। देखिए अब मेरी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया ना। मैं तो सोचा था कि अब हवाई जहाज से एक 20 मंजिला इमारत से वगैरह वगैरह ऐसा मैं कुछ कर। वो आप तब कोशिश करना जब टिकट ना मिल रही हो तो हवाई जहाज पे खड़े होके चले गए। कुछ और बातें करने के लिए हम दावत देते हैं आपकी छोटी बहन अलका जी को और उनकी बहुत छोटी बिटिया को भी। अलका जी प्लीज पधारिए। अलका जी आप इनसे बस 3-4 साल छोटी हैं। हाँ जी। तो आपको याद होगा कि ये जब इतने थे या इससे कुछ बड़े थे तो ये कैसे थे और क्या क्या करते थे? मुझे याद है जब ये 7th स्टैंडर्ड में था तो थोड़े इसके मार्क्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं आए, तो डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे। तो डैडी ने इसे कहा कि भाई अगर तूने पढ़ना नहीं है तो तूने क्या करना है लाइफ में। तो ये डर गया था, कहता मैं बात नहीं कर सकता। तो डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर लिख के बता दे। तो उसने लिख के बताया कि भाई मुझे हीरो बनना है। तो डैडी ने कहा भाई अभी इस उम्र में हीरो बनना है, कुछ पढ़ लिख लो, हिंदी इंग्लिश कुछ तो आनी चाहिए बोलने के लिए। जब ये पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे और शरारतें करते थे तो आपके पिताजी जरा इनकी पिटाई कुटाई करते थे? पिटाई करते थे, पता लगता था ये गोल गोल घूम रहे हैं और डैडी पीछे पीछे भाग रहे हैं। पर हाथ नहीं आता था किसी के भी। वैसे अब भी हाथ नहीं आते। कमाल की बात तो ये है कि इसके साथ मैं मस्ती करता था तो घर पे मार इसलिए पड़ती थी अगर ये रो रही है कि ये छोटी है, बेटा ध्यान रखा करो, छोटी है। बहन है, छोटी है। अच्छा, मेरा एक बड़ा कज़न है, उसके साथ मस्ती करता था, शर्म आनी चाहिए, वो इतना बड़ा है। फिर मार पड़ती थी, समझ में मेरी आज तक नहीं आया कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। चलिए एक बात तो मालूम हुई, बचपन में जो है शरारत करने के अलावा जो है हलवे खाने का भी इनको शौक था। बीच बीच में मार भी थोड़ी बहुत खा लेते थे, लेकिन वो तो बाय द वे थी, बेशतर तो हलवे वलवे ही खाते थे। ये बताएं अक्षय कि आप दिल्ली में कितने साल तक थे? क्योंकि मुझे पता है कि आप फिर बम्बई चले गए, वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। पैदाइश मेरी दिल्ली की है और जब मैं कुछ 2-3 साल का था तब मेरे डैडी की ट्रांसफ़र हो गए थे, गेट गॉन टू बॉम्बे। फिर हमेशा चाहे कोई भी छुट्टियां हो, वो छुट्टियां सिर्फ दिल्ली में ही जाते थे हम लोग, यहाँ चांदनी चौक में
पराठे वाली गली में। जी 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 जी, हलवे खाते थे। हाँ। उस जमाने में अक्षय आपके फेवरेट हीरो कौन थे? जो मेरे जो फेवरेट हीरो थे वो धर्मजी थे। You can literally, like, if you watch him, you can see for him for hours and hours, and he's a very manly man, and I think these are the qualities which any man would like to acquire. And lots of women would like them into acquire. Okay, that's also true. हमको ये मालूम हुआ है कि इनका एक बड़ा ग्रुप था जिसका नाम था, मतलब ये शरीफ लोग थे ना, तो अच्छे क्वाइट से मासूम से नाम रखते थे। उसका नाम था ब्लडी 10। 10 लोगों का एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लडी 10। I'm sure कि आप लोगों में से भी सबने ऐसे छोटे मोटे ग्रुप तो स्कूल के वक्त बनाते ही होंगे, जिनके ऐसे रंगीन नाम आते थे। रंगीन ना हो कुछ, चलो ये एक अलग नाम था। वी वर वेरी प्राउड कि स्कूल में जो एक ग्रुप है ब्लडी 10, और सारे स्कूल वाले उससे डरते थे कि ये ब्लडी 10 का आदमी है, तो इससे ज़रा बच के रहना चाहिए, और ये ग्रुप कभी भी किसी को जाके मार सकता है। और वहीं से आपने वो कराटे वराटे का शौक आपको पैदा हुआ स्कूल में? हाँ, ये ग्रुप से पहले, ये जब मैं 7वीं में था तभी कराटे से मैंने स्टार्टेड लर्निंग कराटे। ये जो आपने उन दिनों में सीखा, या जो उन दिनों में जो सीख रहे थे, उसकी कितनी आजमाइश जो है ब्लडी 10 के ग्रुप में हुआ करती थी? काफ़ी कुछ हुआ करती, काफ़ी कुछ हुआ करता। तो स्कूल में इसीलिए जो है आप मशहूर थे कि भाई या तो एक फादर गैटी हैं बहुत शरीफ से, सब नियम के हिसाब से काम करते हैं, या ब्लडी 10 के राजीव जी हैं, वो एक काम करते हैं। ये आपने भी किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वासुगिरी क्या होती है? हम लोग साइकिल पे लड़कियां देखने जाया करते थे। तो वासुगिरी वॉज अ रेगुलर थिंग, मतलब या कभी कभी संडे को ऐसा हो गया, कभी गलती से हम जा रहे हैं, लड़कियां खामखाई घूम रही हैं सामने, या रेगुलरली होता था? नहीं, रेगुलरली होता था क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था जी, और गर्ल्स स्कूल एकदम बिल्कुल बाजू में था, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट। जी जी जी। तो वहाँ हम जाया करते थे। देखिए, अंधा क्या मांगे दो आंखें। आपके एक दोस्त हैं, उनको मैं बुलाता हूँ ये बातें कुछ और करने के लिए। जिनेश साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आप भी कराटे, आप भी ब्लडी 10 में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। क्यों, आपको वासुगिरी क्यों नहीं करते थे? नहीं, एक ही शरीफ था सारे ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको ये साइकिल में में एक दाग था। तो आपको साइकिल वाइकल नहीं मिलती थी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास बाइक थी। आप तो ये महान थे। आप तो मदर ऑफ ऑल वासुगिरी कर सकते थे, बाइक थी आपके पास। अच्छा, ये कराटे वगैरह जो है आप लोगों का जो शौक था, इसको कभी स्कूल के बाहर भी आप लोग आजमाया करते थे क्या? बिल्कुल होती थी। इन्होंने कई जनों के हाथ तोड़े हैं। अच्छा, वो आपने मुझे पहले बता दिया। तो मैं 2-4 ऐसे सवाल पूछने वाला था, उसके बाद पता नहीं मेरा क्या होने वाला था। तो ये इस किस्म के शौक आप लोग आमतौर से फरमाया करते? नहीं, ये शौक दरअसल इनका बचपन से ही शुरू हुआ था, ब्रूस ली को देखते हुए, जैकी चैन को देखते हुए, और इनसे हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ स्कूल में, जब इनको हम देखते थे प्रैक्टिस करते हुए। पढ़ाई में आप दोनों या आपके ग्रुप के लोग जो हैं कैसे थे? मतलब हमेशा ये तो अच्छे बहुत पढ़ा नंबरों लिखा से- आदमी है। या खुदा का शुक्र है पास हो गए यार किसी तरह? हाँ, बस यही कह ऐसा ही लो। था, ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो निकल जाता। वरना ब्लडी 10 में और एक दाग लग जाता। ये पास हो गए? जी। तो पास होना तो मना ही थे ब्लडी 10 में। लेकिन आप लोग सुना एक बार जो है नंबर आपके अच्छे नहीं आए थे, आप लोग जो है फॉर चेंज जो है फेल हो गए थे, तो आप लोगों ने कुछ हंगामा किया था, ऐसी कुछ मैं खबर समझा आप कभी ये बोलोगे नहीं। आपको ऐसे तो बख्श नहीं सकते भाई। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम दिखाना नहीं है। नहीं, ये प्रोग्राम तो बहुत दिखाने वाला हूं। फेल की बातें और मत ये बताओ। नहीं, ये प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। और उन दिनों के एक और साहब हैं जो आपके पास और फेल से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। पांडे साहब प्लीज तशरीफ लाएं। पांडे जी, ये बताइए कि जब आप इनको स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो ये किस किस्म के स्टूडेंट हैं? अब ये समझ लो, मैथमेटिक्स को में इनकी इंटरेस्ट तो थी नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ने में। जो आप पढ़ाया करते थे? पढ़ाने के नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। आप भी शायद ऐसे ही रहे होंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक सम मैं कर रहा था बोर्ड पे, और इनको पता नहीं, वो सोचा कि बोर्ड पर ही सर कर रहे हैं,
पीछे मुड़ के तुरंत देखा तो ये साहब कंघी निकाल के बाल संवार रहे हैं। बड़े बड़े बाल थे। मेरे मुंह से निकल आया, Why don't you try in film? उस वक्त गाली के हिसाब से दिया, भाई तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? उस वक्त गाली के हिसाब से दी थी, वो अलग बात है। क्योंकि दुनिया में आम तौर से ये समझा जाता था कुछ नहीं कर सकता, उसको हीरो बन जाना चाहिए। और यही हिसाब था। और जो अबे और तू कुछ भी पढ़ता नहीं कर क्यों सकता उसको राजनेता बन जाना चाहिए। आखिर क्या है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल सही मजे पांडे की जी। बात सुनो। और जी इनको होमवर्क दिया जाता था, करके आना, अदरवाइज आई टेल योर डैड। उसके डैडी एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं भी तरह स्ट्रिक्ट था, तो दोनों से जमती थी काफ़ी। फिर ये साहब जा करके अलका को बोलते थे, That's my sister. सिस्टर सिस्टर प्लीज डू, नहीं तो कल पांडे साहब की धुलाई हो जाएगी। मतलब मेरी हो जाएगी। बोले पांडे साहब से धुलाई हो जाएगी इनकी। इसको मैं एक्चुअली सरनेम से बोलता था, भाटिया। तो मैंने बोला भाटिया जरा दिखा तो। देखा तो हैंड राइटिंग दूसरी। मैंने कहा भाटिया ये तेरी हैंड राइटिंग है? हाँ यस सर मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने कहा झूठ बोलता है तो फिर बाद में एडमिट किया। हम कहा ये लास्ट चांस है, पढ़ना शुरू कर, नहीं तो फिर तेरी क्या हाल करूंगा, यू अंडरस्टैंड। हीरो बना दूंगा तुझे फिल्म में। हाँ, हाँ फिर याद रख। हाँ एक आपके ब्लडी पेन के एक और साथी हमको मिले थे जो ये बता रहे थे, अंदर की बात है, आप पांडे जी को शायद उस वक्त पता हो या ना हो, कि चूँकि पांडे जी डांटते वाटते बहुत थे और थोड़ी पिटाई कुटाई भी करते थे, अक्षय बता नहीं रहे, लेकिन जो है आप इनको कुछ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिला दिया करते थे। वो इसलिए था कि इनको कोल्ड ड्रिंक पिला के इनकी आवाज़ बैठ जाती थी, तो वो छुट्टी हो जाती थी हमारी। इनको क्या पान खाने की आदत है, तो सर को हम जान सर मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ आपके लिए, और ठंड से ठंड एकदम कोल्ड ड्रिंक ला के दे दे, तो सर की आवाज़ बैठ जाती थी वहाँ उस वक्त। फिर पढ़ाई नहीं होती थी, छुट्टी हो जाती थी। फिर घर जाके पूछते क्या हुआ, जल्दी आ गए, कोई उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, वो पढ़ा नहीं सके। अच्छा वही एक बार तो एक ही दोस्त के 2 बर्थडे मनाए गए। एक ही बार मतलब साल में एक साल में 2 बार बर्थडे एक ही मनाए दोस्त गए। के। जी। और 2 बर्थडे पे क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया। सर को। जी। आप लोगों का जनरल पास टाइम यहाँ इन दोस्तों के साथ क्या था? ज़्यादा करके हम क्रिकेट खेला करते थे। दूसरी और बिल्डिंगों में जाके वहाँ पेड़ों से कुछ तोड़ना, और फिर क्रिकेट के वक्त लोगों के शीशे भी टूट जाते थे। और सबसे ज़्यादा हम तंग वहाँ के जो एक हमेशा बिल्डिंग में जो सेक्रेटरी होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा तंग करना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा पास टाइम था हमारा। एक और आपके दोस्त हैं जो आपको एक बड़े ख़ास अंदाज में बुलाते थे और आप भी उनको उस ख़ास अंदाज में बुलाते थे। वो ख़ास अंदाज आपको याद है या नहीं याद है? हमको याद है, इसलिए हमने वो टेप करके रखा हुआ है, तो हम वो आपको सुनाते हैं, आप ज़रा सुनिए। ये आपको याद है? अच्छा मिलिंद साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये क्यों होता है कि लोग जो है ये कहते हैं कि भाई अक्षय, अरे भाई राजीव नीचे आओ, अरे भाटिया नीचे आओ, अरे क्या कर रहे हो यार, तो आप ये सीटी बजा के क्यों बुलाते? मतलब मैंने सुना था कि वासुगिरी करते थे, लेकिन मतलब ऐसे होता है कि इनको बुलाना हो तो कोई कोड वर्ड होना चाहिए, तो सीटी मारते थे। इनकी फिर ये समझ जाते थे कि हम लोग नीचे आ गए हैं, अभी हमारा नीचे आने का टाइम हो गया। और मैं वेट करता था कब सीटी बजाएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाकू लोग थे, ये सब बहुत पढ़ते थे। आपको पढ़ने की तो जरूरत थी नहीं, अलका जी मौजूद थी बेचारी, वो पढ़ बैठ लेती के थी। लेट नाइट तक जो है होमवर्क कर देती थी। हम इसके बारे में कुछ तहकीकात करते हैं, लेकिन पहले आपके एक और दोस्त हैं जो आपके बारे में कुछ बहुत राजदारी की बातें बताना चाहते हैं। मैं उनको बुला लेता हूँ। बुला लीजिए। सिंदर गुप्ता साहब तशरीफ लाएं। आपके तजुर्बे अक्षय साहब महाशय के बारे में कैसे हैं? तजुर्बा ऐसा है कि ये हमेशा एक नई आइडिया के साथ हैं, जो किसी के दिमाग में नहीं आता हो। जब ये लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था कॉलेज में और मतलब मार्क्स कम आते थे वगैरह, तो इसको एक बार प्रोफेसर ने बोला कि अपने पेरेंट्स को बुला के लो, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया
वो टाइम पे मैं सीनियर होता था, तो बोला भाई ऐसा कुछ है अभी, कुछ इसका इंतज़ाम करो और तुम मेरे बड़े ब्रदर बन के आ जाओ। तो मैं इसका कज़न ब्रदर बन के चला गया। अब गया तो प्रोफेसर शुरू हो गया, मतलब उसने कुछ सोचा नहीं और शुरू हो गया, ऐसा है ऐसा है, सबसे ज़्यादा बदमाशी ये करता है, ऐसा वैसा। और कमाल की बात अभी बताएंगे ये। तो मैं सुनता रहा, मैं बोला हाँ सर गलत है, हाँ सर ये महाशय एक्टिंग में इतने आगे चले गए, इन्होंने थप्पड़ मार दिया आपको। मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे जोर जोर से थप्पड़ मारा। पढ़ता क्यों नहीं तू, कब पढ़ेगा तू? मैं इसको देखा, तूने अब मैं इसको मार नहीं सकता वापस। मैंने भी चांस ले लिया उस वक्त। मैंने बोला एक अच्छा चांस है इसको, जोर से कस के खूब। बहुत एक बढ़िया एक कस के लगा दिया। तो वो प्रोफेसर बड़ा इम्प्रेस हुआ। प्रोफेसर बहुत खुश हो गया, वो बोला, डर नहीं, गया। प्रोफेसर डरे, बोलते नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। वो बल्कि इसको रोकने लग गया और ये कहता नहीं आप हट जाइए, हट जाइए यहाँ से। ठीक कर दिया। एकदम कहानी फिट हो गई। प्रोफेसर भी खुश हो गया, बोला नहीं नहीं इसको समझाना चाहिए, अभी ऐसा नहीं ऐसा। बोला चलो अच्छा ठीक है, अगली बार ध्यान में रखना। वरना याद रखो। मैं अगली बार आप मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई, इसके बाद मैं कभी फोन ही नहीं, इसको बुलाऊंगा ही नहीं, इसके माता पिता किसी को नहीं चाहिए। ये तो बड़े भाई ने मार दिया, कहीं पिताजी आ गए तो वो तो पता नहीं क्या करते। हमने सुना है कि आपकी जो ये शरीफाना हरकतें जो थी वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं थी। हमको कुछ अंदर अंदर से ये खबर भी मिली है कि आप लोग दावतें वावतें भी उड़ाया करते थे। मुझे एक बात बताइए, ये प्रोग्राम मुझे नीचे दिखाने के लिए है या ऊपर दिखाने के लिए? नहीं, आप माशाल्लाह इतने वैसे 6 फुट के लंबे तड़ंगे हर और चीज़ उससे में ऊपर ये कि हवाई जहाज पे चढ़ जाते। फेल हुआ हूँ मैं, ये सब करता हूँ, मैं बदमाशियाँ करता हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ। नहीं, बदमाशी विद न्यू आइडियाज। एक मैं बोल दूं, नहीं बोल ही दीजिए, बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले कुछ वो वासुगिरी का बताया था। हाँ 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 भाई। वासुगिरी इज ओनली वो क्या बोलते हैं, बर्ड वॉचिंग है ना। जी जी, बर्ड वॉचिंग। ये नाम मत यूज करिए बर्ड वॉचिंग के लिए। है ना, तो बोल दूं क्या? नहीं नहीं, वो बोल दीजिए बताइए ऐसा। आखिर हमारे भी दोस्त हैं, आप ऐसी क्या। मैं बता देता हूँ, मुझे पता है क्या बोल रहे हैं। अच्छा आप अच्छा मजे से सेंसर करके बताइए। नहीं नहीं, सेंसर बिल्कुल नहीं करूँगा, हमारा एक तरीका हुआ करता मैं है। बोलूंगा ना। नहीं नहीं, हाँ आप बीच में बोल दीजिए। क्या थे, हमारी सारी उम्र हम बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं, तो वी वर वेरी इंट्रीग्ड ऑल द टाइम कि गर्ल्स स्कूल में होता क्या है। अरे भाई पीछे तो गर्ल्स स्कूल था आपके। नहीं पीछे था ना, लेकिन साथ में तो को एजुकेशन नहीं थी ना हमारी। हमने कई बार पांडे साहब को बोला कि को एजुकेशन करवा लीजिए, लेकिन सुना नहीं। हमारा हमें एक्चुअली तरीके नहीं आते थे कि मतलब लड़कियों को देखने का, लड़कियों से बात करने का, कैसे बात किया कैसे करे जाए। तो एक हमने पता नहीं अजीब सा एक तरीका निकाला, किसी कोई जैसे वो लड़की बैठी हुई है, उनको हाय बोलना है सबके सामने, और उनको उसी को पता लगना चाहिए और किसी को नहीं लगना चाहिए। तो पता नहीं ये तरीका हमसे निकला था, लेकिन बहुत गंदा तरीका है। वो था अगर उसको हाय बोलना है तो यूं नाक खुजा के यूं। तो अब ऐसा ही हो गया था कि हर लड़का जो है वो किसी भी लड़की को देख पूरा हमारे जो ग्रुप था, हमेशा किसी लड़की को देखना हो तो यूं यूं करता रहता था, और आज तक कोई लड़की नहीं उनको। और अगर कोई लड़की गुस्से से देख ले तो